हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि क्या चीज़ छोटी है और क्या चीज़ बड़ी। अब इसी तरह आज का विषय है अंदर बाहर। तो इस विषय में यही बता हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि क्या चीज़ अंदर है, क्या चीज़ बाहर है। सब लोग जानते हैं कि क्या चीज़ हम लोग घर के अंदर रखते हैं और क्या चीज़ हम लोग घर के बाहर रखते हैं। इसी तरह से अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि देखिए एक चित्र बना हुआ है इसमें। अब नीचे एक लड़की कहती है कि मुझे भूख लगी है, मैं घर के अंदर जाकर खा लेती हूँ, ठीक है। अब सब लोग जानते हैं कि अब कोई घर के बाहर जाके तो खाता नहीं, अब जिसको भूख लगती है वो घर के अंदर जाके खाता है। तो वो जो है कह रही है कि मुझे भूख लगी है और मैं घर के अंदर जाकर खा लेती हूँ। अब लड़का क्या कहता है देखिए, राधा घर के बाहर गाय बैठी है, उसके लिए भी कुछ खाने के लिए लेकर आना। अब लोग घर के बाहर गाय रहती है ना, तो अब उसने क्या कहा कि घर के बाहर गाय बैठी हुई है, तुम उसके लिए भी खाना लेकर आ जाना। अब गाय को खाना खिलाना है तो घर के अंदर तो जाएगी नहीं, तो उसके लिए वो खाना क्या कह रहा है कि घर के बाहर ले आना। अब इसी तरह हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब ये चीज़ आपको इससे पता चल गई कि क्या चीज़ घर के अंदर होती है और क्या चीज़ बाहर होती है। ये आप लोग अपने रोज सब लोग जानते हैं अपने घरों के अंदर क्या रखते हैं और घरों के बाहर क्या रखते हैं। तो अब अगले अभ्यास में हम लोग यही करेंगे, लिखेंगे कि घर के अंदर हम लोग कौन-कौन सी चीज़ें रखते हैं और घर के बाहर, ठीक है। तो अब पहला प्रश्न क्या है कि घर के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं, उनके नाम बताइए और लिखिए। तो अब हम लोग घर के अंदर क्या रखते हैं? चलिए सोचिए। जैसे कि हम लोग घर के अंदर बर्तन रखते हैं, हम लोग बर्तन कभी घर के बाहर नहीं रखते, हम लोग बर्तन अपने घरों के अंदर रखते हैं। कुर्सी कुर्सी हम लोग अपने घरों के अंदर रखते हैं। मेज घर के अंदर। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग घर के अंदर रखते हैं। अब घर के बाहर क्या-क्या है, ये सब जानते हैं। घर के बाहर क्या-क्या है, तो हम आपको कुछ बताते हैं कि घर के बाहर क्या है। तो घर के बाहर क्या रखते हैं हम लोग, जैसे कि जो बड़े पेड़ होते हैं हम लोग कभी घर के अंदर नहीं लगाते उन्हें, उन्हें घर के बाहर लगाते हैं। तो जैसे पेड़ घर के बाहर होते हैं, गाय जो है वो घर के बाहर रखी जाती है, घर के बाहर रहती है, उसे घर के अंदर नहीं रखते हैं लोग, उसे घर के बाहर रखते हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम लोग घर के अंदर नहीं रख सकते बट घर के बाहर रखते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न है कि आपकी कक्षा के अंदर क्या-क्या है, बताइए। अब आप अपने स्कूल जाते हैं, वहाँ आप अपनी कक्षा में बैठते हैं, तो आपको पता है कि आप जो है कक्षा के अंदर क्या-क्या देखते हैं, क्या-क्या रखी होती हैं वहाँ पे चीज़ें, तो आपको वही बताना है कि आप कक्षा में क्या-क्या देखते हैं, उनके नाम लिखना है। तो कक्षा में हम लोग क्या-क्या देखते हैं, जैसे कि कुर्सी होती है, वो कक्षा के अंदर होती है, ठीक है। और मेज़ होती है, वो कक्षा के अंदर होती है, ठीक। चॉक होती है, वो कक्षा के अंदर होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कक्षा के अंदर होती है। अलमारी होती है, वो भी कक्षा के अंदर होती है। अब अगला प्रश्न है कि अब कक्षा के बाहर की 2-2 चीज़ों के नाम बताइए। तो आप कक्षा के बाहर क्या-क्या देखते हैं? कक्षा के बाहर तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, है ना? जैसे कि कक्षा के बाहर बहुत सारे पत्थर पड़े हो सकते हैं, तो पत्थर देखते हैं कक्षा के बाहर। कक्षा के बाहर हम लोग पेड़ देखते हैं, है ना? कक्षा के बाहर हम लोग जानवरों को देखते हैं। कक्षा के बाहर हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना? अब हम लोग का अगला विषय है ऊपर और नीचे। तो इससे सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि क्या चीज़ छोटी है, क्या चीज़ बड़ी है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या चीज़ अंदर है और क्या चीज़ बाहर। अब हम लोग का विषय क्या है कि क्या चीज़ ऊपर है और क्या चीज़ नीचे है। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, एक बिल्ली है वो पेड़ के नीचे है, तो इसमें क्या है, जो पेड़ है उसके ऊपर बैठी हुई है चिड़िया और पेड़ के नीचे क्या है, बिल्ली। अब उसके बगल में जो चित्र बना है उसमें देखिए एक झूला है, उसपे बच्चे झूल रहे हैं। तो उसमें देखिए एक बच्चा ऊपर वहाँ से फिसलने वाला है, तो वो बच्चा दो ऊपर है, और एक बच्चा फिसल के नीचे आ गया तो वो नीचे है, ठीक है। और एक बच्चा जो चढ़ रहा है वो भी नीचे है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है कि नीचे वाली सीढ़ी पर खड़े बच्चे पर सही का निशान लगाइए।
तो इसमें लिखा है कि जो बच्चा नीचे खड़ा है उस पर सही का निशान लगाइए। तो ये तो ऊपर खड़ा हुआ है और ये बच्चा नीचे खड़ा हुआ है, तो हम लोग इस पर सही का निशान लगाएंगे। अब इसमें लिखा है पेड़ के ऊपर बैठी गिलहरी पर सही का निशान लगाइए। अब इसमें बताना है, देखिए दो गिलहरियां, एक पेड़ के ऊपर है और एक पेड़ के नीचे। तो हम लोग को इसमें ये बताना है कि पेड़ के ऊपर कौन सी गिलहरी बैठी है। तो ये तो पेड़ के नीचे है और ये वाली पेड़ के ऊपर है, तो हम लोग इस पर निशान लगा देंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे देखिए एक चित्र बना हुआ है जिसमें 3 बच्चे हैं और गिलहरियां हैं, पतंग है, गाड़ी है। ठीक है, तो इसमें पहला, इस चित्र को देखकर हम लोग को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस पहला प्रश्न देखिए क्या है, गाड़ी के ऊपर कौन बैठा है। तो गाड़ी के ऊपर एक लड़की बैठी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लड़की। ठीक है, हम लोग लड़की लिखेंगे। ठीक है, अब अगला है कि खरगोश कहाँ बैठा है। अब ये पूछा गया है कि खरगोश कहाँ बैठा है। तो देखिए खरगोश जो है पेड़ के नीचे बैठा है, तो हम लोग लिख देंगे कि खरगोश जो है पेड़ के नीचे बैठा है। अगला प्रश्न देखिए, गिलहरी पेड़ के ऊपर बैठी है या नीचे। अब हम लोग को इस चित्र को देखकर ये बताना है कि गिलहरी जो है वो पेड़ के ऊपर बैठी है कि नीचे। तो इसमें देखिए जो गिलहरी है वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि गिलहरी पेड़ के ऊपर बैठी है। अब देखिए झूला पेड़ के ऊपर है या नीचे। हम लोग को इस चित्र को देखकर अब बताना है कि झूला जो है पेड़ के ऊपर है या नीचे। तो इसमें देखिए झूला पेड़ के ऊपर तो होता नहीं है और इस चित्र में भी देखिए जो झूला है वो पेड़ के नीचे है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि झूला पेड़ के नीचे है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग का अगला है लंबा और छोटा। हम लोग अब इसके बारे में कल पढ़ेंगे।